गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल लव टू लर्न। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो पिछले हमारे लेक्चर्स कवर हुए हैं उसमें हम लोगों ने ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर के सब्जेक्ट को कवर किया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर क्या है, क्या उसका स्कोप है, क्या इंपॉर्टेंस है, लैंडस्केप गार्डनिंग क्या होता है, कैसे उसको किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में। आगे उसमें जो टॉपिक्स थे वो आपको जो भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं और एरोमेटिक प्लांट्स हैं उनके कल्टीवेशन के बारे में था। तो वो इतना ईजिली है, आप लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि हाँ कि भैया या सर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके उनका कल्टीवेशन बताइए, तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं अलग से इसका वीडियो बना के यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको फिर देख लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों ने आज डिस्क्रिप्शन से में ही पता लगा लिया होगा कि आज हम लोग जिस सब्जेक्ट को या फिर जिस टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं वो है फूड टेक्नोलॉजी। ये फूड टेक्नोलॉजी क्या है, क्या उसका फ्यूचर एस्पेक्ट्स है, जनरल एस्पेक्ट्स है हमारे फूड इंडस्ट्री में और डेली लाइफ में। तो आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है जो अपने एकेडमिक पीरियड के दौरान इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। चाहे वो बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हो, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स हो, बीएससी फूड टेक का ही स्टूडेंट क्यों ना हो, उनके लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इस जो भी सीरीज़ है फूड टेक की सीरीज़ में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फूड टेक क्या होता है, क्या उसका फ्यूचर एस्पेक्ट्स है, कैसे वो हमारे आने वाली जनरेशन को अफेक्ट करेगा, क्या प्रिजर्वेशन क्या होता है, अलग अलग फूड की मटेरियल्स होते हैं उनका कैसे प्रिजर्वेशन किया जाता है, प्रोडक्शन होता है, और आगे उनका बाद उनका कैसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, स्टोरेज करते हैं, इन सब टॉपिक के बारे में। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि फूड टेक क्या है और क्या उसका जनरल एस्पेक्ट्स है फूड इंडस्ट्री में। तो दोस्तों, यदि हम लोग फूड टेक के बारे में डिस्कशन करते हैं तो उससे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो फूड है वो क्या है, हम लोग उसको कहाँ से प्राप्त करते हैं और क्या उसका इम्पोर्टेंस है। द रॉ प्रोडक्ट ऑफ प्रेजेंट डे फूड जनरली ओरिजिनेट फ्रॉम टू मेजर सोर्स, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम है जिसमें हम लोग जो फूड है उनको कंज्यूम करते हैं, तो वो रॉ प्रोडक्ट हमको कहाँ से मिलता है, तो वो है हमारा द प्लांट एंड द एनिमल किंगडम। यानी कि हम लोग जो भी फूड कंज्यूम करते हैं, चाहे तो प्लांट से हम लोग लेते हैं चाहे फिर एनिमल से लेते हैं। प्लांट से हमारा क्या हो गया, फल फूल सब्जियां, यानी जितनी चीज़ें हैं जो लोग हम लोग प्लांट से लेते हैं, और जो एनिमल से लेते हैं वो आपको क्या होता है, चिकन हो गया, मीट हो गया, अंडे हो गए। तो ये सब आपको आते हैं एनिमल से, जो हम लोग को एनिमल से प्राप्त होता है और उसको हम लोग यूज करते हैं फूड के रूप में। देखिए दोस्तों, 5 किंगडम साइंस में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया, प्लांटिया एंड फंगी। तो दोस्तों, जो एनिमिलिया होता है उसमें हम लोग जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी एनिमल्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, और जो प्लांटिया है उसमें हम लोग जितने भी प्लांट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। आगे है वी स्टिल रियली ऑन एग्रीकल्चर लैंड्स, यानी कि हम लोग किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, लेक्स के ऊपर, रिवर्स एंड दी सीज फॉर देयर ओरिजिन इन द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दे स्टिल कॉन्स्टिट्यूट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। यानी कि दोस्तों, जो विश्व के जो दूसरे भाग हैं, हमारे जो वर्ल्ड है उसके जो दूसरे पार्ट हैं, उसमें आपको जो भी रिवर है, लेक है, लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, उनको आपको फूड का एक इम्पोर्टेंट सोर्स माना गया है। द प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट दैट कंपोज अवर फूड एंड फूड प्रोडक्ट में बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग वे। यानी कि जो दोस्तों जो प्लांट है और एनिमल है, इनको हम लोग जो कंपोज करते हैं, क्या मानते हैं कि हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं। आगे जो भी हमारे जो प्लांट्स हैं और फूड हैं उनको क्लासिफाई किया गया है कि प्लांट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसमें सबसे पहले दोस्तों आता है हमारा प्लांट प्रोडक्ट, कि जो प्लांट प्रोडक्ट है वो क्या होता है। पहला है ग्रेन्स, यानी कि जो भी ग्रेन्स होता है उसमें क्या आता है हमारा, वीट, प्लांट प्रोडक्ट्स। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ इसको, प्लांट प्रोडक्ट्स। इसमें आ गया हमारा ग्रेन्स, वीट, कॉर्न, सोरगम, बार्ले, ओट्स, राई, मिलेट्स, राइस, एडले, बकव्हीट। ये हमारे ग्रेन्स में आते हैं जो कि सीरियल्स में होते हैं।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं पल्सेस। पल्सेस में कौन कौन सी पल्सेस आती हैं? बीन्स, जिसे हम रेड किडनी भी बोलते हैं, लीमा बीन्स, नेवी बीन्स, पीज, लेंटिल्स, ब्रॉड बीन्स, काउपी एंड वेज, जिसे फिशेज कहा जाता है। आगे जो इसका थर्ड क्लासिफिकेशन किया गया है वो है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में है ट्रॉपिकल फ्रूट्स। आप लोग बहुत सुनते होंगे कि ट्रॉपिकल होता है, सब ट्रॉपिकल होता है, तो इसमें हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल क्या होता है और सब ट्रॉपिकल क्या होता है। तो सुनिए दोस्तों, ट्रॉपिकल वो एरिया होता है जिसे हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, और जो सब ट्रॉपिकल एरिया होता है वो होता है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो ट्रॉपिकल एरिया है और जो सब ट्रॉपिकल एरिया है, उन दोनों के फ्रूट्स में भी अंतर होगा। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कहा जाता है कि जो सेब है कश्मीर में उगता है, वो क्यों नहीं हमारे इस एरिया में उगता है, जो हमारा नॉर्थ साइड का एरिया है, यानी फिर जो हमारा स्टेट है, वो क्यों आपको टेम्परेट क्षेत्र में ही उगते हैं, ट्रॉपिकल क्षेत्र में ही उगते हैं? क्योंकि उनको उगने के लिए, उनके कल्टीवेशन के लिए जिस टाइप के टेम्परेचर की, जिस टाइप के इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, वो उसी एरिया में मिलता है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि ट्रॉपिकल फ्रूट्स कौन कौन से हैं और सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है ट्रॉपिकल फ्रूट्स। बनाना, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। बनाना, प्लांटेन, पाइनएप्पल, पपाया, गुआवा, मैंगो, पैशन फ्रूट्स, ब्रेड फ्रूट, एवोकेडो, जैपॉट, चिरीमोया, नारंजीला, सुरीना एंड चेरी। उसके बाद है सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स कि सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला आता है सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फूड वो होता है जो कि आपको विटामिन सी को कंटेन करता है, जिसमें आपको विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, और वो खाने में खट्टे होते हैं। इसमें आता है हमारा ऑरेंज, लेमन, टेंगरीन, ग्रेप फ्रूट जिसे हम लोग अंगूर कहते हैं, पोमेलो, सिट्रॉन, लाइम, कुमक्वात। आगे है अदर जो है फिग हो गया हमारा, पोमग्रेनेट हो गया, ओलिव्स हो गया, उसके बाद कैक्टस फिग्स हो गया, और पेइजेब हो गया। डेडिशियस फ्रूट्स जैसे हो गए पोम, जिसे सीड फ्रूट भी कहा जाता है, एप्पल, ग्रेप्स, पियर, क्वींस। स्टोन फ्रूट्स, पीच, चेरी, प्लम, एप्रिकॉट, ये हमारे कुछ स्टोन फ्रूट्स में आते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों बैरियर्स, स्ट्रॉबेरीज, रेस्पबेरीज, ब्लैक रेस्पबेरीज, ब्लैकबेरीज, लोगनबेरीज, बॉयज सनबेरीज, क्लाउडबेरीज, ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज, लिंगोबेरीज, एल्डरबेरीज, ब्लैक करंट, रेड करंट, गोजबेरीज, रोज हिप्स। ये हम लोग का क्लासिफिकेशन था किसके बेसिस पे? फ्रूट्स के बेसिस पे। तो अब तक हम लोगों ने 3 प्लांट्स प्रोडक्ट पढ़ लिए हैं, जिसमें प्लांट प्रोडक्ट्स का भी क्लासिफिकेशन है, जिसमें सबसे पहले था हमारा ग्रेन्स, फिर पल्सेस, फिर फ्रूट्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो डी फ्रूट्स का, माफ़ कीजिएगा, प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन है, उसमें नंबर डी पे हम लोग पढ़ते हैं मेलन्स एंड स्क्वेसीज। इसमें क्या क्या आता है हमारा? कैंटेलोप, हनी ड्यू, वाटरमेलन एंड स्क्वेसीज। उसके बाद आता है वेजिटेबल्स कि वेजिटेबल्स जिसे हम लोग सब्जियां बोलते हैं, जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं एज ए फूड, जिसमें आप लोग को डिफरेंट टाइप के सोर्सेज मिलते हैं, विटामिन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट्स, मिनरल्स, वाटर, सब कुछ, यानी कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, उसके अच्छे टाइप से वर्किंग के लिए चाहिए होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? विटामिन, यानी कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। 2 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जिसमें हम लोग बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्रो क्या होता है और माइक्रो क्या होता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी हमको माफ़ कीजिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी हम लोग हमारे बॉडी को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे कि देखिए, आप अधिक मात्रा में किसी चीज़ को नहीं खा सकते हैं कि हाँ, हमने सोचा कि हमको भूख लगा है कि हम लोगों ने इसी एक ही न्यूट्रिएंट को ले लिया। तो यदि हम एक ही न्यूट्रिएंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी हो जाता है। जैसे आप प्लांट में देखेंगे कि किसी टाइप के न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी होता है, तो क्या होता है कि उसका कलर चेंज होने लग जाता है, अलग अलग डिजीज हो जाता है उसको, वो अच्छे ढंग से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स जिसकी हम लोगों को कम मात्रा में जरूरत होती है, उसको कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स।
और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जो हमारे बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए उसको कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो दोस्तों आगे बात करते हैं वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में क्या आता है, लीफी वेजिटेबल। लीफी वेजिटेबल क्या होता है, पत्तेदार सब्जियां क्या होती हैं। तो पत्तेदार सब्जियां में क्या आता है हमारा, कैबेज, ब्रसल्स स्प्राउट्स, स्पिनच, सेलरी, आर्टिचोक, लीक्स, लेट्यूस, एंडिव, बैम्बू शूट्स, हार्ट ऑफ पाम और एंड हर्ब्स। आगे आता है रूट वेजिटेबल। रूट वेजिटेबल क्या होते हैं, वो वेजिटेबल जिनका जो हम लोग रूट है कंज्यूम करते हैं एज ए फूड। इसमें क्या क्या आता है, कैरेट, रेडिश, पेरस्निप, टर्निप, रूटाबागा, सेलिसफी। सीड्स, ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स को हम लोग फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं, जैसे ग्रीन पी हो गया आपका, ग्रीन बीन्स हो गया, लीमा बीन्स हो गया और ओकरा हो गया। अदर कैलीफ्लावर एंड ब्रोकली, कुकुम्बर्स, ऑनियंस, गार्लिक एंड टोमेटोज। आगे आए हैं ट्यूबर प्रोडक्ट्स, कि ट्यूबर प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं जिसको हम अपने फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं। ये जितना मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ ये आपको प्लांट का क्लासिफिकेशन है, सब क्लासिफिकेशन है कि प्लांट में आप किस किस चीज़ को एज ए फूड कंज्यूम करते हो। तो इसमें आता है आपका ट्यूबर प्रोडक्ट्स में पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, टैरो, कैसावा, जेरूसेलम, आर्टिचोक, ट्रू यम्स, अर्थ आलमंड्स। आगे है नट्स। नट्स में क्या क्या लेते हैं आप, आलमंड, बीच, ब्राज़ील नट, ब्रेड नट, बटर नट, कैश्यू नट, फाइवरेट, पीनट, ग्राउंड नट, पिकेन, पिनोले, पिसेचियो एंड वेलनट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 टाइप के किंगडम्स होते हैं, उसमें एक फंगी भी क्लासिफिकेशन है जो कि आपको किंगडम में आता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, एनिमिलिया एंड फंगी। तो फंगी भी एक टाइप का किंगडम में डिवाइड किया गया है। इसमें क्या क्या आता है, पहला है फैट टाइप बेकर्स, यीस्ट, ब्रीवर्स, यीस्ट फूड। प्रोटीन टाइप इसमें क्या आता है, चैम्पिगनन, ट्रफल्स, मोरेल्स, एंथ्रेल्स, मिसलेनियस, इट्स मीन हनी, नेक्टर। आगे है इसमें मन्ना क्या होता है, पहला है मन्ना, आई मन्ना, एस्ट्री, ओक, टेमेरिस्क, एल्हेगी। उसके बाद आता है जे में बात करते हैं हम शुगर्स। शुगर्स में यानी कि जो चीनी की मात्रा को कंटेन करते हैं, शुगर कंटेन करते हैं वैसे प्लांट्स। इसमें आता है हमारा शुगर केन, शुगर बीट, मैपल सिरप, पाल्म शुगर, डेट। आगे हम लोग बात करते हैं ऑयल सीड, सोयाबीन। ऐसे प्लांट्स के प्रोडक्ट या फिर ऐसे चीज़ें जिनसे हम लोगों को क्या मिलता है, वो चीज़ें जिनसे हम लोगों को जिनका यूज हम लोग करते हैं तेल के रूप में, तेल बनाने के रूप में करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स, तो उसको कहते हैं ऑयल सीड सोयाबीन। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अधिकतर हम लोग घरों में यूज करते हैं सरसों का तेल। सरसों का तेल आप लोग घरों में अधिकतर यूज करते हैं सरसों का तेल। अभी सरसों का तेल का भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, आप लोग जानते ही हैं। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या आता है, ऑलिव, कॉटन सीड, पीनट, सनफ्लावर, पाल्म कर्नल्स, कोकोनट, रेपसीड एंड सीसम। आगे है सीवीड्स। इसमें हमारा आता है लेवर, नोरी, कोम्बू, वेकेमे। आगे है बीवरेज इंग्रेडिएंट्स। इसमें आता है हमारा कॉफ़ी, टी, कोको येरबा, मेट, मिसलेनियस मिंट, फेंग्यूग्रिक, टीलिया एक्सेट्रा। The above given item are major item of plant and animal origin that compose the multitude of food articles available at present day market। तो दोस्तों हम लोगों ने ये जितना भी क्लासिफिकेशन पढ़ा है, प्लांट का सब क्लासिफिकेशन पढ़ा है, तो ये हम लोग को इतना कोई मुश्किल था नहीं। इसको हम लोग को बस याद रखने की ज़रूरत है कि हाँ भाई जो भी प्लांट्स प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से होते हैं। और ये आपका ज़्यादातर आप पूछ लिया जाता है कि प्लांट प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ज़्यादातर। तो इसमें क्या था कि देखिए हम लोगों ने जितने भी ऊपर के जो आइटम्स पढ़े हैं वो क्या हो गया आपका, जो प्लांट्स के प्रोडक्ट हैं उनके बारे में। और जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो आपको प्रेजेंट डे में मार्केट से अवेलेबल है ईजिली। दे ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट द रॉ मटेरियल फॉर ए नंबर ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट।
यानी कि जो भी प्लांट प्रोडक्ट है या फिर आपका एनिमल प्रोडक्ट हो गया, उसको हम लोग रॉ मटेरियल के रूप में भी सेलिंग करते हैं। जो भी पर्सनस है जो इनका कल्टीवेशन करते हैं इन प्लांट प्रोडक्ट का, या फिर जो भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं किसी भी इंडस्ट्री को, तो इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है उनको मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है इंडस्ट्री में। द मेजर मैन्युफैक्चर्ड फूड प्रोडक्ट्स आर लिस्टेड बिलो, कि कुछ आपको जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हैं जो कि हम लोग रॉ मटेरियल के हेल्प से बनाते हैं, तो इनका कुछ एग्जांपल है। सबसे पहले इसमें आता है शुगर। शुगर के बारे में बात करते हैं। शुगर जिसे हम लोग क्या कहते, चीनी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा आ गया शुगर। शुगर हम लोग शुगर से क्या क्या बनाते हैं, बीट, मैपल, कॉर्न। उसके बाद स्टार्चेज, ये हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है, कॉर्न, पोटैटो, कैसावा, एरोवुड, सैगो, व्हीट। फ्लोर, आटा हो गया हमारा, फ्लोर, ब्रेड एंड सीरियल्स। उसके बाद आता है स्वीट, बेक्ड फूड, कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट हो गया, केन्ड फूड्स हो गया, फ्रोजन फ्रूट्स हो गया, ड्राइड फ्रूट्स हो गया, पिकल एंड मैरिनेटेड फ्रूट्स हो गया। पिकल में आपका यह होगा, जैसे आम का एक सीजन होता है जब आम का कल्टीवेशन करते हैं, तो उसके दौरान क्या होता है कि जो कच्चे आम होते हैं उनको हम लोग रख लेते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि घरों में हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं कि जो भी आम है उनको हम लोग मार्केट से लेके आते हैं, उसके बाद अचार बना के रख लेते हैं। तो वो क्या हुआ, एक टाइप से जो रॉ मटेरियल को लेके उसको मैन्युफैक्चरिंग करना, यानी कि उसको क्या करना, एक एडिटिव के रूप में यूज करना। यानी कि कोई भी एक प्रोडक्ट है उसको हम लोगों ने लिया, उसका वैल्यू कुछ और है, लेकिन उसमें फूड एडिटिव्स का यूज करके उसके वैल्यू को बढ़ा देना। तो ये क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट्स। आगे इसमें है हमारा सॉल्टेड एंड क्योर्ड फूड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। इसमें आ गया आपका मार्केट मिल्क आ गया, चीज़, बटर, कल्चर्ड मिल्क, आइसक्रीम। आगे है ड्राई नो फैट सॉलिड मिल्क कंसनट्रेंट्स। मीट प्रोडक्ट में आपका आ गया सॉसेज, हैम्स, लंचियन मीट्स, मीट एक्सट्रैक्ट, पेस्ट्स। आगे आपका सी फूड प्रोडक्ट्स में फिलेट्स, फिश स्टिक, ब्रेडेड श्रिम्प्स, सॉसेज, पेस्ट्रीज। आगे है ओलियो मार्जिन एंड अदर फूड फैट्स एंड ऑयल्स, जिनसे हम लोग को फैट्स मिलता है और ऑयल मिलता है। इसमें आपका आ गया सोयाबीन, कॉर्न, सनफ्लावर, कॉटन सीड, ऑलिव। जैम्स एंड जेलीज, फर्मेंटेड फूड, जिसमें आ गया आपका पिकल, सॉसर क्रंट, फिश हो गया, सॉसेज हो गया। फर्मेंटेड बीवरेज में आ गया आपका वाइन हो गया, बियर हो गया। फर्मेंटेड बीवरेज होता है कि जिसको हम लोग फर्मेंटेड करते हैं, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है, जिसके बारे में आपको आने वाले लेक्चर्स में आगे पढ़ाऊंगा कि फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, फर्मेंटेशन का एक ऐसा है ना फंडा है कि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और यीस्ट है, इनका मेन रोल होता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में। तो आगे जब हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो डीपली इसके बारे में आपको बताऊंगा कि फर्मेंटेशन क्या होते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया आपका, उसमें कार्बोनेटेड एंड स्टील ड्रिंक्स हो गया। उसके बाद मिक्सीज हो गया, बेकिंग सोप, सोयाबीन प्रोडक्ट्स, कॉर्न प्रोडक्ट्स, यीस्ट फूड, यीस्ट बेकर्स, यीस्ट बीवर्स यीस्ट और फिश फ्लावर। तो ये हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो कि आपको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मेनली रॉ मटेरियल के हेल्प से। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि फूड टेक्नोलॉजी को डिस्कशन करने से पहले कि जो फूड है वो क्या है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, और सोर्स ऑफ फूड क्या है, जिसमें प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद प्लांट प्रोडक्ट्स हैं उनका भी हम लोगों ने सब क्लासिफिकेशन पढ़ा कि प्लांट प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद जो भी प्लांट प्रोडक्ट्स हैं उसको हम लोग रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा के कैसे कंपनी यानी कि कैसे मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है उनको किसी भी प्रोडक्ट के रूप में। तो इतना हम लोगों ने इस लेक्चर में पढ़ा। मैं आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो आगे के लेक्चर्स में मैं आपसे बात करूँगा। मैं आपको थोड़ा पहले बता देता हूँ कि रॉ मटेरियल जो है उसका हम लोग कैसे सिलेक्शन करें, कि जो रॉ मटेरियल्स हैं उनका कैसे सिलेक्शन किया जाए, कि जिसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं कि जो रॉ मटेरियल है उसका क्वालिटी कैसा है, कि वो क्या क्या उसका कैसा साइज है, कलर है, क्या उस न्यूट्रिटिव वैल्यू अपने साथ रखता है। तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में। तो मे बी आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा हो। और हाँ, यदि आप लोग इस लेक्चर का PDF लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक में दे दिया है आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा।
थैंक यू।